मॉडर्न इंसान का इतिहास 2 लाख साल पुराना है और इस 2 लाख साल में से 1,90,000 साल तक इंसान हंटिंग और गैदरिंग करके अपना जीवन यापन किया करता था। उस समय में मर्द पूरे दिन बस हंटिंग किया करते थे और रात में हंट किए हुए जानवरों का भोजन किया करते थे। और उस समय में मर्द काफ़ी स्ट्रांग बनने की कोशिश करते थे क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से ही वो जानवरों का शिकार कर पाते थे। समाज ने पिछले 100 साल के अंदर स्पेशली फेमिनिज्म की कॉन्सेप्ट के आने के बाद से मर्दों को चेंज करने की कोशिश की है। समाज के गलत सीखों के वजह से मर्दों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई है जो लड़कियों के नज़र में अट्रैक्टिव नहीं होती है। तो ऐसे क्या सबक आधुनिक समाज हमें सिखा रहा है, मर्दों को सिखा रहा है जो लड़कियों की नज़र में अट्रैक्टिव नहीं है, ये आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी के स्टडी का और लड़कियों की साइकोलॉजी के स्टडी का, और ये समझने का कि लड़कियों को लड़कों में क्या चीज़ आकर्षित करती है। मैंने सारी जानकारी खुद ही टेस्ट किया हुआ है और ये पूरे 18 साल के एक्सपीरियंस को मैंने एक ऑनलाइन कोर्स में कन्वर्ट किया है। ये एक एडवांस्ड ऑनलाइन कोर्स है हिंदी में, जिससे मैंने स्टेप वाइज सिखाया है कि कैसे आप किसी लड़की को अप्रोच कर सकते हैं और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे ज़िंदगी भर अपने प्रति आकर्षित रख सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस कोर्स का लिंक डाल रखा है। आप उस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। अगर आप कूपन कोड YouTube यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा एक लिमिटेड टाइम के लिए। तो आप समझते हैं कि समाज ने आखिर लड़कों को क्या गलत सीखें दी है जिनकी वजह से वो लड़कियों की नज़र में कम आकर्षक हो गए हैं। पहले सीख दी है कि बी नाइस, अच्छे बनो लड़की से बिहेव करते समय और उसकी फीलिंग का ध्यान रखो। तो लड़की क्या चाहती है इसी पे फोकस करो, आप क्या चाहते हो उसकी परवाह मत करो और लड़की को पैम्पर करो, उसको खुश रखने की कोशिश करो। अगर लड़की आपसे खुश रहेगी फिर वो आपको पसंद करेगी, अगर वो आपसे खुश नहीं रहेगी फिर आपको वो पसंद नहीं करेगी। पर ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये काफ़ी गलत सीख है, क्योंकि लड़कियां अच्छा बिहेवियर दिखाने से आपके प्रति आकर्षित नहीं होती हैं। ये गलत सीख है, उल्टी सीख है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लड़कियों के साथ बदतमीजी भी करना चाहिए, मगर आपको अपने भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको क्या चाहिए इसका भी फिक्र आपको करना चाहिए। केवल लड़की की फीलिंग का ध्यान रखकर उसको पैम्पर करोगे, वो कहीं बुरा ना मान जाए या सोचकर हमेशा उसके साथ नाइस बिहेवियर दिखाओगे, तो ये अट्रैक्टिव नहीं होता है। अगली गलत चीज़ समाज ये सिखाता है कि लड़कियों को लीड करने दो, उससे फैसला लेने दो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो डिसीजन मेकिंग शुड बी इक्वल। तो समाज सिखाता है कि जो लड़की चाहती है और आप चाहते हो आपस में मिलकर फैसला करो। फैसला आपको अकेले नहीं लेना है, बल्कि लड़की जो चाहती है उसका आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। मगर सच्चाई ये है कि हिस्टोरिकली मर्द ही डिसाइड किया करते थे और लड़कियों को ऐसे मर्द ज़्यादा पसंद आते हैं जो खुद डिसाइड करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो ऐसे मर्द जो खुद डिसाइड नहीं करते हैं, औरतों को ऊपर छोड़ देते हैं डिसाइड करने के लिए, ऐसे लड़कियों की नज़र में अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। अगली गलत चीज़ समाज सिखाता है कि एक्सप्रेसिव बनो, अपने फीलिंग्स का एक्सप्रेशन करो लड़कियों के सामने। जो आप फील कर रहे हो, जो सोच रहे हो, उसको बताओ डिटेल में लड़कियों को। लड़कियों की तरह सेंसिटिव बनो और एक्सप्रेसिव बनो। मगर सच ये है कि अगर आप लड़कियों की तरह ज़्यादा फीलिंग्स का एक्सप्रेशन लड़कियों के साथ करेंगे तो वो पसंद नहीं करेगी। लड़कों को ज़्यादा सूट करता है कि वो अपने इमोशन को ज़्यादा कंट्रोल में रखें और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बने रहें। समाज ने और मॉडर्न मीडिया ने भी ये समझाने की कोशिश की है लड़कों को कि लड़कियों को केवल अच्छी शक्ल पसंद आती है। तो अगर आप अपने चेहरे पे ध्यान दोगे, हैंडसम दिखोगे, तो लड़कियां आपको पसंद करेंगी। मगर सच ये नहीं है। सच ये है कि लड़कियों को पर्सनालिटी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बजाय की शक्ल। तो अगर आप केवल चेहरे पे ध्यान देते हो, अपने शक्ल को अच्छा कर रहे हो, मगर पर्सनालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने बिहेवियर पैटर्न में चेंज नहीं ला रहे हो, उस हाल में लड़की आपको अट्रैक्टिव नहीं पाएगी। समाज ये भी लड़कों को सिखाता है कि जो मर्द वाले गुण हैं वो अच्छे नहीं होते हैं और आपको उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो मर्द वाले मैस्कुलिन जो क्वालिटीज होती है, स्ट्रॉन्ग, डिसिसिवनेस, असर्टिवनेस, कॉन्फिडेंस, एम्बिशन, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। मगर समाज के प्रेशर में आकर बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि ऐसा करना गलत है और मुझे ऐसी चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए, ये अनडिज़ायरेबल हैं। समाज के इस गलत सीख की वजह से कि मर्दों वाले गुण गलत होते हैं, कितनी बार लड़के लड़कियों की तरह बिहेव करने की कोशिश भी करते हैं। उन्हें लगता है कि लड़कियों की जो गुण है, सेंसिटिव होना, केयरिंग होना, नाइस होना, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बार बार, वो सही होते हैं और ऐसा बनने की कोशिश करते हैं। मगर कोई भी लड़का जो ऐसा बनने की कोशिश करता है वो लड़कियों की नज़र में अट्रैक्टिव नहीं होता है, क्योंकि लड़कियों के अंदर फेमिनिन क्वालिटीज़ होती है और वो मैस्कुलिन क्वालिटीज़ वाले लड़कों को ही पसंद करती हैं। तो अगर आपका बिहेवियर लड़कियों की तरह हो जाएगा काफ़ी हद तक, तो वो लड़कियों को पसंद नहीं आएगा, उनकी नज़र में ये अट्रैक्टिव नहीं होगा।
समाज ये भी सिखाता है कि इक्वलिटी पे यकीन करना चाहिए, लड़का लड़की के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों एक तरीके से बिहेवियर दिखाएं, दोनों इक्वल रहें हर लिहाज से। पर यह भी सही नहीं है, क्योंकि मर्द और स्त्री के बीच में बायोलॉजिकल फ़र्क होता है, और अगर दोनों एक तरीके से बिहेवियर दिखाएंगे तो ये सूटेबल भी नहीं होगा और नेचुरल भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि अगर इक्वलिटी ही सब कुछ है, यही इंपॉर्टेंट है, तो मैं ही इनिशिएटिव क्यों लूँ, तो मैं ही किसी लड़की के पास अप्रोच क्यों करूँ, मैं ही लड़की को डेट पे चलने के लिए क्यों बोलूँ, मैं ही उसका मोबाइल नंबर क्यों लूँ, लड़की को ये सब काम करना चाहिए क्योंकि हम इक्वल समाज में रहते हैं। मगर सच्चाई ये है कि ये इक्वलिटी जो है ये फोर्स्ड है, समाज ने फोर्स करने की कोशिश की है। लड़कियां चाहती है कि लड़के ही इनिशिएटिव लें, लड़की को अप्रोच करने में, उनका नंबर मांगने में, उनसे डेट पे चलने के लिए, सारा काम करने के लिए लड़कियां चाहती है कि लड़के ही इनिशिएटिव लें, वही पहल लें। लड़कियां इन मामलों में इक्वल बनने की कोशिश नहीं करती हैं, क्योंकि नेचुरली वो ऐसा नहीं है। शुरू से ही और आज भी, चाहे कितना भी मॉडर्निटी दिखे, कोई भी लड़की चाहे कितनी भी मॉडर्न होने की कोशिश करे, वो कभी भी किसी भी लड़के को अप्रोच नहीं करती है खुद। वो चाहती है कि लड़का ही उसे अप्रोच करे। समाज ये भी सिखाता है कि ऐसा बिहेव करो कि लड़की को किसी हाल में हर्ट ना हो, उसे बुरा न लगे, और अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको बार बार सॉरी भी बोलना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। और इसी वजह से बहुत से लड़के ऐसे हैं कि उनका बिहेवियर काफ़ी दब्बू टाइप का हो जाता है, काफ़ी मीक टाइप का हो जाता है लड़की के सामने। डर डर के बिहेवियर दिखाते हैं कि कहीं कुछ बुरा ना मान जाए लड़की, और कभी उन्हें लगता है कि लड़की बुरा मान गई है तो बार बार सॉरी बोलते हैं। और ये बिहेवियर ऐसा है जो काफ़ी वीक टाइप का है और लड़कियों को पसंद नहीं आता है। और इस टाइप के दब्बू टाइप के, कमज़ोर टाइप के लड़के लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं अपने प्रति। तो जैसा कि आपने देखा कि समाज ने बहुत सारे गलत सीख दी हैं लड़कों को लड़कियों के बारे में, और ये गलत सबक लेने के बाद लड़के लड़कियों के प्रति अट्रैक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप समझ पाएँ कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या ऐसा बिहेवियर है जो लड़कियों को आपके प्रति अट्रैक्ट करेगा, और ऐसे बिहेवियर को आपको चेंज नहीं करना है, उन्हें बनाए रखना है। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।